हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की संस्कृत अर्थात कक्षा 5 की संस्कृत सुबोध की बुक, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं पंचदश पाठ यानी 15वां पाठ, जिसका नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। यानी मदन मोहन मालवीय के बारे में आपको छोटी सी जानकारी यहाँ से मिलेगी। आइए समझते हैं क्या क्या आप सीख पाते हैं इसमें। महामना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागराज नगरी अवध, अर्थात मालवीय जी का जन्म प्रयागराज नगर में हुआ था। इसका ये मतलब है, प्रयागराज नगरी मतलब है नगर में। तो यहाँ पर क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, अधिकरण कारक नगर में। मालवीय मतलब मालवीय का षष्ठी विभक्ति एक वचन अर्थात संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। तो महामना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागराज नगरी अवहत मतलब हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज नगर में हुआ था। तस्य पिता श्री ब्रजनाथ मालवीय आसी, तस्य मीन्स उनके, और सब समय में ही आ रहा है। तस्य पिता श्री ब्रजनाथ मालवीय आसीत, अर्थात उनके पिताजी का नाम ब्रजनाथ मालवीय था। श्रीमती मूना देवी तस्य माता आसीत, और उनकी माता जी का नाम था मूना देवी, अर्थात श्रीमती मूना देवी उनकी माता जी थी। सस्वे सह संस्कृतम अफटत, सस्वे ये भी देखो सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ, अर्थात बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या, संस्कृत को पढ़ा, यानी संस्कृत को उन्होंने शुरू से ही पढ़ा था। अफटत मीन्स पढ़ा था। श महान देशभक्त आसित, और एक महान देशभक्त भी थे, अर्थात देशभक्ति भी की भावना भी उनके अंदर थी। उच्च शिक्षा प्राप्त, देखो प्राप्त मीन्स से प्राप्त करके, किसी चीज को प्राप्त मतलब प्राप्त करके। उच्च शिक्षा प्राप्त, जब उन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लिया। शाह मीन्स वह राजकीय विद्यालय शिक्षक अवध, राजकीय विद्यालय मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें। तो राजकीय विद्यालय का मतलब है गवर्नमेंट स्कूल में, अर्थात यहाँ भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ। शिक्षक अवध, उसमें ये शिक्षक हुए, अर्थात इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ, तत् शिक्षक पदम त्यक्ता शाह अधिवक्ता अवध, फिर क्या हुआ, बाद में उन्होंने जो शिक्षक का पद था उससे त्याग पत्र दे दिया। त्यक्ता मतलब उसको छोड़ दिया, यानी वो नौकरी, टीचर की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ, शाह अधिवक्ता अवध, अधिवक्ता कौन होते हैं, यानी वकालत करने लगे, वकील हो गए। तो साफ लिखा हुआ तत् मतलब तब उन्होंने शिक्षक पदम त्यक्ता शाह अधिवक्ता अवध, शिक्षक के पद को रिजाइन दे दिया और फिर वकालत करने लगे। अयम महापुरुष शिक्षाविद राजनीतिज्ञ भारतीय संस्कृति रक्षक चावत। अब ये कहा जा रहा है कि ये महापुरुष कैसे महापुरुष हुए हैं, शिक्षाविद यानी एक शिक्षा मतलब शिक्षा शास्त्री भी थे, राजनीतिक भी थे, और भारतीय संस्कृति के संरक्षक भी थे, यानी भारतीय संस्कृति का या हिंदू धर्म का या सनातन धर्म की इन्होंने रक्षा भी की, यानी इन सबके रक्षक भी थे। और अंतिम पैराग्राफ है, शाह वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना अकरोत। देखो वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से मतलब कॉलेज है, उसकी स्थापना भी मदन मोहन मालवीय ने की थी, और मुख्य रूप से उस विद्यालय की स्थापना के लिए ही इनको अधिक जाना जाता है। तो जब कभी आप वाराणसी पहुंचेंगे तो वहाँ पर एक विद्यालय है, मतलब कॉलेज, जिसका कहिएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की थी। भारत से सर्वोच्च सम्मानेन भारत रत्न से सम्मानित, और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है अपने भारत यानी भारत का षष्ठी विभक्ति एक वचन, सर्वोच्च सम्मानेन भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया। भारत का हमारा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे भी मदन मोहन मालवीय को सम्मानित किया गया। तो इतनी छोटी सी उनके बारे में जानकारी थी। कहाँ उनका जन्म हुआ था, उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, क्या क्या उन्होंने किया। ठीक है, शिक्षक के पद पर कुछ दिन रहे, फिर अधिवक्ता भी रहे, राजनीतिज्ञ भी रहे, और भारतीय संस्कृति के संरक्षक भी रहे, और भारत रत्न से सम्मानित भी किए गए। समझते इसकी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग, जैसे सस्वे मीन्स होती बाल्यावस्था, प्राप्त करके, त्यागता मतलब छोड़ करके, रिजाइन दे करके, अधिवक्ता मीन्स होती वकील यानी वकालत करने वाले, भारत रत्न मतलब भारत रत्न से सम्मानित मतलब सम्मानित किया जाना। और यहाँ पर एक पदेन उत्तर यानी आपको जो सवाल का जवाब देना है वो सिंगल शब्द में देना।
मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अवत, तो उस जगह का केवल नाम बता देना कि कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज नगरी। तस्य पिता का आसित, उनके पिताजी का नाम बता देना, श्री ब्रजनाथ मालवीय केवल। शाकुत्र शिक्षक अवत, उन्होंने मतलब शिक्षक कहाँ रहे, तो उस जगह का नाम बता देना कि उस स्कूल में नहीं, राजकीय विद्यालय, ये गवर्नमेंट स्कूल में। सह केन सम्मानित, वह किससे सम्मानित किए गए, तो भारत रत्न, यानी भारत रत्न सम्मान से वह सम्मानित किए गए। यज्ञ यत योजित्वा पदान रचित, केवल यज्ञ का इनमें एडिशन और कर देना, जो शब्द दिए गए उसमें ये ज्ञा का आपको मिलान करके लिख देना, जैसे राजनीति तो राजनीतिज्ञ, संस्कृत संस्कृतज्ञ यानी संस्कृत को जानने वाला, सर्व सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, विशेष विशेषज्ञ किसी चीज का विशेषज्ञ, दैव दैवज्ञ और कृत कृतज्ञ। तो ये ज्ञा इन सभी में एडिशन किया गया केवल। उदाहरणानुसारम पर्वत्यत, उदाहरण के अनुसार जैसे एक दिया गया भवत अवत, ये नहीं, ये है प्रेजेंट में और ये पास्ट में यानी वर्तमान काल, और ये है भूतकाल, बीते हुए समय में हमें इनकी परिवर्तन करके लिखना है। तो अक्सर आ लगाना है सभी में, तो भवत्य का हो जाएगा अववत, पठत का अपठत, क्रीडत का अक्रीडत, चलत का अचलत और शिक्षयत का अशिक्षयत। तो इस प्रकार से आ लगा के और ताप से छोटी की मात्रा भी हटेगी, इस प्रकार से हमें ये लिखने हैं। और अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी प्रश्न आपको बनाना है। जैसे तस् जन्म प्रयागराज नगरे अवत, तो कश्य कोत्र या का, इनमें से एक शब्द आएगा प्रयागराज नगर की जगह, जो शब्द उन्होंने अंडरलाइन किया उसकी जगह, और सब कुछ सेम वैसे की वैसी लिखे जाएंगे। तो तस् जन्म प्रयागराज नगर की जगह लिख दिया कुत्र अवत। अब यहाँ पर उन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, अपने आप आपको समझना है। ये है पर देश मालवीय लिखा हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है, तो मालवीय देशभक्त आशित। तो देशभक्त कौन था, तो मालवीय हटा करके लिख देंगे का देशभक्त आशित। श्रीमती मूना देवी माता आशित, तो यहाँ लिखेंगे श्रीमती मूना देवी कस्या आशित। ठीक है, तो श्रीमती मूना देवी क्या थी, मतलब उनकी माता जी थी, तो हमने कस्या लिखा हुआ है। ठीक है, शाह भारत रत्न सम्मानित, तो भारत रत्न हटा देंगे और केन लिख देंगे, किस चीज से सम्मानित किए गए, तो शाह केन सम्मानित। तो इस प्रकार से इनके प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। तो ये था चैप्टर 15 मदन मोहन मालवीय, उसकी भी आपको छोटी सी जानकारी मिली। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।